तो मैं आज अगेन इसका सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फेंगे काई वहाँ पर मर चुका होता है, जिसके बाद उसकी सोल वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी मंकी किंग उसे बोलता है कि आखिरकार तुम सब भाग कर रहे हो, वापस आओ। जिसके बाद वो अपने पावर से उनसे भी सोल्स को वापस लेके आ जाता है। जिसके बाद तेंगू उसे बताने लगता है कि मैं तो तुमको एक चीज़ बताना भूल ही गया, शेडो गर्ल को मैंने कैप्चर कर रखा है। और साथ ही वो बताता है कि जितने भी तुम्हारे डेथ सोल्जर थे उन सबको भी मैंने ही अपने हाथों से मारा है। जिसके बाद वो बताता है कि जब मैं इस प्लेस में आया था तो तुम्हारे बहुत सारे स्पेशल स्टोन यहाँ रखे हुए थे, उन सब स्पेशल स्टोन्स को भी मैंने ले लिए है। जिसे सुनकर फेंके का एक सोल को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तेंगू तुम भी अब बहुत जल्दी मारे जाने वाले हो। जिसके बाद तेंगू को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उस सारी सोल्स को वहाँ पर ख़त्म कर देता है, सिर्फ एक सोल को रखता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके। जिसके बाद वो सोल से बोलती है कि तेंगू मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, लेकिन तुम भी अब मेरे एंसेस्टर के हाथों जरूर मारे जाओगे, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन तुम भी मेरे साथ दफन हो जाओगे। जिसको सुनकर टेंगू स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर भी तुम्हारे साथ दफन होंगे, तो तुम अब आराम से मर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी आई पावर का इस्तेमाल करता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है और बोलता है कि आखिरकार वो एंसेस्टर कौन है और उसका नाम क्या है। जिसके बाद वो सोलू से बताने लगती है कि वो 6 एंसेस्टर है, लेकिन मुझे उनके नाम के बारे में नहीं पता। जिसके बाद टेंगू गुस्सा आ जाता है और वो 6 एल्डर को बोल रहा होता है कि तुम भी एक दिन मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद वो उसी सोल को बोलने लगता है कि तुम जल्दी से होल के पास जाओ और जो मैंने तुम्हें बोला है अभी तुम सिर्फ वो बोलना। जिसके बाद वो सोल मान जाती है और होल के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सोल बोल रही होती है कि मैं 6 एंसर का डिसाइपल्स, मैं यहाँ पर खुद सुसाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 6 एंसर मुझे माफ़ करना। और वो वहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगू, वो मंकी किंग को बोल रहा होता है कि मंकी किंग जल्दी से इसकी बॉडी को बाहर शिफ्ट कर दो ताकि ये रियलिस्टिक लगे और रिलीजन में ये लगे कि ये बिल्कुल इसने सुसाइड किया है। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मान लेता है, अपनी पावर से उसको उसी हॉल पर रख देता है। जिसके बाद वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग अब तुम्हारा काम हो चुका है, तो तुम वापस आ सकते हो। जिसके बाद मंकी किंग उसी स्पिरिट पॉकेट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद टेंगू वहां पर अपनी डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करता है ताकि जितने भी ब्रेथ और जितने भी सबूत होते हैं वो उन सबको खत्म कर सके। थोड़ी सी देर में उसने सारे सबूत वहां से गायब कर दिए थे और साथ ही वहां से वो गायब भी हो गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगू वो उसी पवेलियन के पास आ चुका होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है, तभी तेंगू अपने आई पावर का इस्तेमाल उस पर कर देता है। जिसके बाद उससे सवाल पूछने लगता है, क्या तुम सितोंग और फेंगेंकाई के बारे में जानती हो कि वो उसका डेथ सोल्जर है। जिसके बाद वो लड़की उसे मना कर देती है। तो तेंगू सोचने लगता है कि एंसेस्टर द्वारा ये प्लान बनाया गया था और इस पवेलियन के अंदर उनके बारे में कोई ढंग से नहीं जानता। मुझे लगता है कि फेंगेंकाई की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए वो बोलती है कि सितोंग के बारे में यहाँ पर सबको ये बता दो कि वो अपने किसी इंपोर्टेंट काम के लिए दूर जगह चला गया है, तो उसे टाइम लगेगा। और साथ ही ये भी बताना कि ये खबर उसने खुद दी है, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। जिसके बाद वो लड़की उसकी बात मान जाती है। तभी तेंगू सोचता है कि अगर लोगों को ये पता भी चल जाए कि वो मारा जा चुका है तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा है, क्योंकि मैंने जितने भी वहाँ पर सबूत थे उन सबको वहाँ पर खत्म कर दिया है। जिसके बाद वो बदलता है कि मुझे अब जल्दी से जल्दी सेक लीडर मास्टर तेंताई के पास रिपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि तेंगू उसके पास आ चुका होता है। तो मास्टर तेंताई से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो तेंगू सबको बताने लगता है कि जिन क्लैन वांगफू सेक्ट पर हमला कर चुकी है और वो घुस चुकी है। जिसे सुनकर मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, जिन क्लैन मतलब 6 एंसेस्टर के क्लैन। जिसके बाद वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो तो अब खत्म हो चुके हैं ना, और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो वांगफू सेक्ट में आ सके। जिसके बाद तेंगू उसको बताने लगता है कि मास्टर ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर तेंताई चिंता करके उससे खड़े हो जाता है। तभी तेंगू उनके बारे में और बताने लगता है और बोलता है कि सेकंड एल्डर पर अभी किसी ने अटैक किया था और उनमें से एक जिन क्लैन का ही गार्ड था, जिसके लेफ्ट रिस्ट पर सन मार्क था। जिसे सुनकर मास्टर तेंताई को पूरा यकीन हो जाता है। तो मास्टर तेंताई उससे पूछता है क्या तुमने उस गार्ड के बारे में पता लगाया कि वो कौन है। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि नहीं, मैंने अभी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगाया, लेकिन मैं उसके बारे में जल्दी ही पता लगा लूंगा और आपको रिपोर्ट कर दूंगा। जिसे सुनकर मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने ये बताकर बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद मास्टर तेंताई उससे बोलते हैं कि तेंगू तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे भी ध्यान देने चाहिए और तुम और चीज़ों की चिंता मत करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। जिसके बाद तेंगू वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर तेंताई उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने हुआंगफू को कोई अच्छी स्किल दी। जिसे सुनकर तेंगू से बोलता है कि यस मास्टर, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने हुआंगफू को उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मोस्ट सुटेबल स्किल दी है। जिसे सुनकर मास्टर तेंताई भी वहाँ पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ।
हूँ। जिसके बाद टेंगी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर तेंताई जिन क्लैन पर गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वांगफू सेट के अंदर घुस सके। एक बार अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हुआंगफू को जो कि वहाँ कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी टेंगू उसके पास आता है तो वो खड़ा होता है और बोलता है कि ब्रदर टेंगू आखिरकार आप वापस आ ही चुके हो। जिसके बाद टेंगू उसके कान के पास आता है, उसे धीरे से बोलता है कि मैंने फेंगेंग काई और उसके जितने भी डेथ सोल्जर थे उन सबको मार दिया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि क्या आपने इतने कम समय में आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर दिया। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा आखिरकार शौक क्यों हो रहे हो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं था, ये तो एक नॉर्मल बात है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम जाओ और जितने भी सोल्जर आइलैंड के डिसाइपल्स हैं उन सबको जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ। जिसके बाद वो मान जाता है और बोलता है कि बस आप थोड़ी देर वेट करें। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाई जाती है वो कमांडर जो कि तेंगू को बोल रही होती है कि तेंगू अगर तुम मुझे डायरेक्ट मारना चाहते हो तो डायरेक्ट मार के यहाँ पर ख़त्म कर दो। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि तुम्हें आखिरकार इतनी जल्दी मरने की क्यों पड़ी है, तुम बस थोड़ा वेट करो, वैसे भी तुम मारे ही जाने वाली हो। जिसके बाद तो वो लड़की बोलती है कि मुझे एक बार और मौका मिल जाए ना तो मैं मिस बिंग को इस बार जिंदा मार दूंगी और डेफिनेटली मैं इस बार तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद तेंगू को उसे गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा कि तुम मिस बिंग पर अटैक कर सको। जिसके बाद वो उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है कि फेंगेंग काई मुझे मारना चाहता है तो तुम आखिरकार मिस बिंग को क्यों मारने के लिए इतनी उतावली हो रही हो, क्या तुमसे कोई दुश्मनी है मिस बिंग की। जिसके बाद वो उसको नीचे पटक देता है और बोलता है कि बस तुम वेट करो यहाँ पर मिस बिंग का आने का। जिसके बाद वो तुम्हें खुद अपने हाथों से मार देगी। जिसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं बचपन से ही अबेंडेड हो चुकी थी और मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था। जिसके बाद मेरे मास्टर ने मुझे अडॉप्ट किया था, इसलिए मैं उनके लिए उनके जितने भी एनिमीज हैं उन सबको मार देना चाहती हूँ ताकि उनको रीपे कर सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है। तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेंगे, सियाओ और जियान सब आ चुके होते हैं। जहाँ जियान आते ही तेंगू के गले लग जाती है और बोलते हैं कि ब्रदर मैं आपका कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी, आखिरकार आप वापस आ चुके हो। जिसका टेंगू से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मेंगे उसके पास आती है और उसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी जियान उसे बोलती है कि देखो बिग ब्रदर ये कैसे मुझे सताती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी तेंगू को ग्रीट करते हैं। तो तेंगू उन सबको बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उन सबको बोलता है कि तुम सब मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं यहाँ पर चीफ मिस बिंग को लेके आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है मिस बिंग जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी तेंगू वहाँ पर बोलता है कि चीफ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मिस बिंग उसे बोलती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जिसके बाद तेंगू अंदर आ जाता है तो मिस बिंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तेंगू आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। जिसके बाद तेंगू उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि चीफ जिसने आपको हर्ट किया था उसको मैंने पकड़ लिया है, तो वो मेरिटोरियस हॉल पर कैद कर रखी है। जिसके बाद हमें दिखाता है मिस बिंग को वहाँ पर कुछ सोच रही होती है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।